बिहार गए हैं तो कुछ सोच के ही गए होंगे ना, किसी का तो खेल बिगाड़ेंगे वहाँ। खेल बिगाड़ेंगे तो एनडीए का ही बिगाड़ेंगे। बिहार से ही जो ओम प्रकाश राजभर की पूरी हैसियत पता चल जाएगी जो है ओम प्रकाश राजभर हैं क्या। ओम प्रकाश राजभर जब बड़े नेता हैं, जनता को गुमराह करने का काम न करें। जो व्यक्ति अपने लड़के को चुनाव नहीं जीता पाया, उसको आप राजनीतिक संगठन और राजनीतिक ज्ञान का कितना बड़ा विद्वान है आप खुद समझ सकते हो। ओम प्रकाश राजभर को उत्तर प्रदेश के अंदर 75 जिले में नहीं लोग जानते हैं। राजभर के जाने से कोई नुकसान नहीं नहीं होगा। भाई, यूपी राजभर माने कुछ नहीं बिहार में जो है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चौक और मैं हूं अमन सिंह वत्स आपके साथ। योगी सरकार में मंत्री ओपी राजभर की पार्टी अब बिहार में ताल ठोक रही है। 153 सीटों पर तैयारी बता रहे हैं अपनी। क्या कुछ प्रभाव पड़ने वाला है उनके जाने से, ये आज बातचीत करेंगे इस पर लखनऊ के तमाम लोगों से कि उनका क्या कहना है। जिस तरीके से राजभर जी जा रहे हैं चुनाव लड़ने, क्या लगता है क्या प्रभाव पड़ेगा वहां की चुनाव पर? देखिए, राजभर जी के ऊपर प्रभाव पड़ सकता है, चुनाव पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। चुनाव इंडिया गठबंधन के पक्ष में है और राजभर ऐसी चीज है कि वो कहाँ रहते हैं, क्या बोलते हैं, किसके बारे में क्या बोल जाएंगे, उनको स्वयं नहीं पता है। इसी योगी बाबा को कहते थे चल सन्यासी मंदिर में, चल सन्यासी मंदिर में। इन्हें मंदिर में इनकी जरूरत है, इनको विधानसभा में रहने की क्या जरूरत है। फिर आज वो अखिलेश यादव को पानी पी पी करके बोलते हैं कि हम सफाई पहुंचा देंगे, और जबकि उनको भाजपा ने स्वयं निर्दल के रूप में अब बिहार पहुंचा दिया। वो अखिलेश को सफाई नहीं पहुंचा पाए। तो इसी ऐसे लोगों को, ऐसे लोग संविधान विरोधी लोग हैं, ऐसे लोग लोकतंत्र विरोधी लोग हैं, ऐसे लोग आरक्षण विरोधी लोगों को साथ दे करके स्वयं अपने और अपने समाज को और भारत के संविधान में आस्था रखने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का काम करते हैं। अच्छा, बिहार गए हैं तो कुछ सोच के ही गए होंगे ना, किसी का तो खेल बिगाड़ेंगे वहाँ। देखिए, वो खेल बिगाड़ेंगे तो एनडीए का ही बिगाड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी का बिगाड़ेंगे, नीतीश बाबू पलटू जी का बिगाड़ेंगे, जितने एनडीए के गठबंधन है उन्हीं का वो खेल बिगाड़ेंगे। तो भाजपा का नुकसान करने तुल गए हैं क्या ओपी राजभर? एकदम, वो भाजपा का नुकसान हो या जिस दल में रहे उसका नुकसान हो, उससे उनको कोई लेना देना नहीं है। उन्हें लेना देना है सिर्फ अपने लिए। तो आज आप इसलिए वो एनडीए के नुकसान जरूर करेंगे जहां भी वो उतारेंगे। अरे भाई, आप उत्तर प्रदेश में गठबंधन में हैं और आप बिहार में जाके के वही भाजपा के खिलाफ आप चुनाव प्रत्याशी तय करेंगे। ये कौन सी विचारधारा के लोग हैं? इनकी ये ऐसी विचारधारा के लोग देश के लिए क्या कर सकते हैं? राज साहब, क्या लगता है, ऐलान कर दिए हैं ओपी राजभर जाके कि 153 सीटों पर तैयारी है मेरे चुनाव लड़ने की, क्या लगता है इससे एनडीए पर कितना प्रभाव पड़ेगा? ओम प्रकाश राजभर को आप लोग बेवजह हीरो बना रहे हैं। कारण यह है कि ओम प्रकाश राजभर बड़े नेता हैं, एक समाज के नेता हैं, राजभर समाज के नेता हैं। उत्तर प्रदेश के भाजपा की सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। बिहार में, उत्तर प्रदेश में भाजपा को ताकत दे रहे हैं। बिहार में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। अब इनकी निष्ठा तो आप समझ ही गए होंगे। हम अब ये कहते हैं कि ओम प्रकाश राजभर जब बड़े नेता हैं तो जनता को गुमराह करने का काम न करें। वो अपना पद से इस्तीफा दे दे, चाहे वो 150 सीट लड़े, चाहे 243 सीट बिहार में लड़े, उनका वहां का समाज उनका वेलकम करेगा। लेकिन एक बात नहीं कि आप यहां भाजपा में मलाई काटते रहेंगे, वहां भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ते रहेंगे, ये दो बात नहीं चलेगी। मुझे लगता है कि ओम प्रकाश राजभर जी का स्थिति जो है वस्तुतः ये जो है अपने काल्पनिक सोच में, अपने पार्टी के मर्यादा के स्थापना में, अपने लोगों को रिझाने में ओम प्रकाश जी के साथ जो है कोई ऐसा विकल्प नहीं बचा है। ओम प्रकाश जी यहां से रूठे भी हैं,
ओम प्रकाश जी सरकार का मलाई भी काट रहे हैं। ओम प्रकाश जी बिहार में सरकार के खिलाफ चुनाव भी लड़ रहे हैं। तो देखिए साहब, मुझे लगता है कि ये जो है शुद्ध रूप का ओम प्रकाश जी का हालात है कि ओम प्रकाश एकदम रूठे हुए हैं इस समय। देखिए, राजभर का तो इस टाइम पे ये हाल है कि भारतीय जनता पार्टी के आगे कटोरा लिए घूम रहे हैं। समझ रहे हैं कि राजभर की अपनी पार्टी है, उनका वजूद है। आज नोट कर लो, आज अभी चुनाव नहीं हुआ है, अभी कल से नामांकन शुरू होगा। आज आप अपने चैनल पर नोट कर लीजिए, वो चाहे 63 पे लड़े, चाहे 13 पे लड़े, चाहे 33 पे लड़े, अगर बिहार के अंदर ओम प्रकाश राजभर एक विधायक अपना जिता लेंगे, भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह मोदी जी को ये मूर्ख समझ रहे हैं क्या कि इनके जैसे पता नहीं कितने सुबह शाम उनके पास आते जाते हैं। नहीं जिता लेंगे तो बताइए। एक भी नहीं जिता पाएंगे। और अभी महाराज जी कह रहे थे कि ओम प्रकाश राजभर देश के नेता हैं। अरे इनका 75 जिले के अंदर संगठन उत्तर प्रदेश के अंदर तो है नहीं। बाबा जी ने कह दिया पूरे देश की बात कर रहे हैं। कौन जानता है ओम प्रकाश राजभर को उत्तर प्रदेश के अंदर 75 जिले में नहीं लोग जानते हैं। पूर्वांचल के 4-6 जिले हैं, वहां जानते होंगे, अलग बात है। आज कैबिनेट मंत्री अमित शाह जी की देन है, वरना योगी जी तो एक सेकंड उनको नहीं बर्दाश्त करते। बिहार जाने से उनका कोई प्रभाव नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जहां तक बात बिहार चुनाव की रही, विधानसभा चुनाव के, पूरी तरीके से जो इंडिया गठबंधन वहां है, कांग्रेस, तेजस्वी और उनके साथ में जो लोग हैं, पूरी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। इसको कोई रोक नहीं पाएगा। पी राजभर गए हैं बिहार चुनाव लड़ने के लिए, 153 सीटों पर तैयारी बता रहे हैं, लेकिन हैं तो इंडिया गठबंधन के साथ ही और अलग से चुनाव लड़ रहे हैं। तो क्या प्रभाव देखने को मिलेगा? भाई गठबंधन उनका उत्तर प्रदेश में है, ओम प्रकाश जी का। बिहार में उससे गठबंधन नहीं हुआ है। और जब हमारे जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय के और गृह मंत्री जी के माध्यम से गठबंधन नहीं हुआ, चाहे वह 100 सीट पे लड़े, चाहे जितने चाहे उतने पे लड़े, जो है तो एक जगह साथी एक जगह विरोधी, ऐसे कैसे चलेगा? बिल्कुल भाई, यहाँ उत्तर प्रदेश में गठबंधन सहयोगी दल में है। बिहार में हमारा उनका कोई सहयोग नहीं है। जो है वो अपना लड़े, भारतीय जनता पार्टी अपना लड़ रही है जो है। और वही बिहार से ही जो ओम प्रकाश राजभर की पूरी हैसियत पता चल जाएगी। जो है ओम प्रकाश राजभर हैं क्या, जो है ये सब चिल्लाते हैं मैं डमरू की तरह ना, बिल्कुल और डमरू बाजे हैं ओम प्रकाश जी। जो है बिहार में पूरी जनता जो ओम प्रकाश राजभर को नकार चुकी है और वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। न तो इंडिया गठबंधन है, न ठगबंधन है, न कुछ है। वहां केवल जो है एनडीए की सरकार, नीतीश कुमार जी जो है फिर से तब वहां जो है बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से। ओपी राजभर के जाने से कोई नुकसान नहीं नहीं होगा। भाई, ओपी राजभर माने कुछ नहीं बिहार में जो है। इसी वास्ते तो भारतीय जनता पार्टी जो है वहाँ सहयोगी दल में उनको नहीं ली। क्या लगता है, बिहार गए हैं ओपी राजभर, किसी का खेल बिगाड़ेंगे कि नहीं? देखिए, खेल बिगाड़ने का मतलब ये है कि अभी आप पूछ रहे थे कि राजभर जी यहाँ साथ लड़ रहे हैं, वहाँ अलग लड़ रहे हैं। यही केजरीवाल कांग्रेस दिल्ली में अलग लड़े, नतीजा देखा। गुजरात में अलग लड़े कि यहाँ दिल्ली में जो है केजरीवाल का गणित कांग्रेस ने खराब कर दिया और गुजरात में केजरीवाल ने कांग्रेस का खराब कर दिया। देखिए, यहाँ बहुत कम वोटों का मार्जिन है दोनों में, इतना दोनों गठबंधन में बहुत कांटे की टक्कर है। और कुछ अगर सामान्य वोटर कट गए तो भाजपा हार जाएगी और कुछ बैकवर्ड वोटर कट गए तो इंडी गठबंधन हार जाएगा। कहीं ना कहीं हमको तो लगता है कि ये दिखावा कर रहे हैं भाजपा के नाराजगी का, ये नुकसान पहचाना चाहते हैं इंडी गठबंधन को। बे जानते हैं कि मैं वहां जीतूंगा नहीं, जीतेंगे नहीं, राजभर किसी कीमत पे नहीं जीतेंगे। वहां खेला ये चल रहा है कि डमी कैंडिडेट खड़ा करो, जैसे कुछ पार्टियां नगीना में माननीय चंद्रशेखर जी को जिताने के लिए अपने डमी कैंडिडेट खड़े किए, मायावती जी को नीचा दिखाने के लिए। वही काम चल रहा है कि कुछ बैकवर्ड वोट काटो और इंडी गठबंधन को नीचा दिखाओ। किसका वोट काटेंगे? देखिए, बैकवर्ड वोट जो है वो कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा इस समय वहां बिहार में इंडी गठबंधन का है और सबकी ज्यादा से ज्यादा नजर जो है जो एनडीए के लोग हैं उनका ये है कि कुछ वोट अगर कट जाता है बैकवर्ड का तो इंडी गठबंधन अच्छा लड़ेगा, वो सॉरी इंडिया गठबंधन अच्छा लड़ेगा। और इंडी गठबंधन का है कि कुछ वोट जो है अगर
भाजपा का कट जाए सामान्य वोट तो हम जीत जाएंगे। बहुत कम मार्जिन, आप देख लीजिएगा चुनाव बाद में जो कह रहा हूं वो बातें अगर सच नहीं साबित होगी तब कहिएगा। बहुत कम मार्जिन का खेला है वहां, थोड़ा से इधर उधर हुआ तो फिर एक हार जाएगा। आप जैसे देखिए वहां मुख्यमंत्री के तौर पे जो जनता पसंद कर रही है, पहले नंबर पे जो है वहां तेजस्वी जी हैं, दूसरे नंबर पे वहां जो है प्रशांत किशोर जी हैं। आप देख लीजिएगा आकलन मैं जो बता रहा हूं, मैं कोड करता हूं तो जो किसी दावे के साथ करता हूं। नीतीश जी बहुत नीचे हैं, लेकिन ये वोट कितना किधर गिरेगा वो माने रखेगा, भले कुछ हो। अभी तक जो है जितने सर्वे हुए हैं, सब सारे सर्वे में सब लोगों ने जो पसंद किया तेजस्वी जी को इस बार जो है मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर। प्रशांत किशोर दूसरे नंबर पर है, लेकिन प्रशांत किशोर किंग मेकर हो सकते हैं। इस चुनाव में यह भी हो सकता है कि प्रशांत किशोर किंग मेकर भी हो सकते हैं। ठीक है, कह रहे हैं प्रशांत किशोर किंग मेकर की भूमिका निभाएं, लेकिन ओपी राजभर गए हैं, वो भी तो कुछ सोच के गए होंगे। देखिए ओपी राजभर की स्थिति मैं जानता हूँ जहाँ तक, वो बरसाती मेढक की तरह है। जैसे बरसात जब होती है तो मेढक उभर आते हैं और टर टर करने लगते हैं, वही हालत ओम प्रकाश राजभर की है। चुनाव डिक्लेयर हो चुका है तो मीडिया में अपने को हाईलाइट करने के लिए कहिए पूरे 243 पे प्रत्याशी डिक्लेयर कर दें, और जहां अमित शाह उनका स्क्रू टाइट करेंगे तहाँ सरेंडर बोल जाएंगे, कहेंगे भैया ठीक है आप लड़ लो, हम तो बस ऐसे ही कर दिए। तो मीडिया में हाईलाइट होने के लिए भाई पार्टी ने वहां अपना संगठन खड़ा किया होगा तो थोड़ा कार्यकर्ताओं को लगना चाहिए ना कि हमारे नेता हैं कुछ बोल रहे हैं। वही हाल ओपी राजभर की स्थिति ये है कि जो व्यक्ति अपने लड़के को चुनाव नहीं जीता पाया, उसको आप राजनीतिक संगठन और राजनीतिक ज्ञान का कितना बड़ा विद्वान है आप खुद समझ सकते हो। तो बिहार में कुछ खेला नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं खेला करेंगे, ये उल्टे पैर ये लौट के अपने यूपी में आएंगे और अपनी मंत्री की कुर्सी संभाल लेंगे, उसी को बचा लें, वही बहुत बड़ी बात है। उसी के लिए आए दिन ये हड़काए जाते हैं, शरणों में गिरे रहते हैं, चरणों में पड़े रहते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं, यही इनकी स्थिति है। ठीक है, तो ये तमाम लखनऊ के लोग हैं जिनका ये साफ तौर पर कहना है कि ओपी राजभर का भी उतना प्रभाव नहीं है बिहार में, जिस हिसाब से वो चुनाव लड़ने के लिए गए हैं, तो कहीं ना कहीं उनको एक असफलता देखने को मिलेगी। तो ये तमाम लखनऊ के लोग थे, इनकी राय थी, ऐसी ही राय आपके बीच में लेकर आते रहेंगे। तब तक देखते रहिए खबर चौक। शुक्रिया। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।